स्वागत। आज हम सिमोन सेंट जेम्स की किताब मर्डर रोड की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास इस नोवेल का एक काफी डिटेल्ड विश्लेषण है जो कहानी के हर रहस्य, हर मोड़ को परत दर परत खोलेगा। तो हाँ, स्पॉयलर्स की उम्मीद बिल्कुल रखिए। जरा सोचिए, एक जोड़ा, बिल्कुल नई शादी, हनीमून का सफर और फिर रात का अंधेरा, एक अनजानी सुनसान सड़क जिसका नाम ही पड़ गया है मर्डर रोड। ये कहानी सिर्फ डर या सनसनी नहीं है, इसमें अतीत के साए हैं, कुछ अनसुलझे रहस्य हैं और शायद कुछ ऐसा भी जो हमारी समझ से परे हैं। चलिए इस विश्लेषण के साथ इस सफर पर निकलते हैं। बिल्कुल। और ये विश्लेषण हमें सिर्फ कहानी की सतह नहीं दिखाएगा, बल्कि उसके नीचे छिपे मतलबों तक ले जाएगा। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कैसे अपराध की एक कहानी जिसमें दशकों पुराना राज छुपा है, वो अलौकिक लगने वाली घटनाओं और इंसानी जख्मों, खासकर अतीत के बोझ को एक साथ बुनती है। ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब तो कहानी का आगाज होता है अप्रैल और एडी कैलाहन के साथ। उनकी अभी अभी शादी हुई है और वो अपने हनीमून पर हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जिंदगी के अपने प्लान्स होते हैं। रात के वक्त सुनसान इलाके में उनका जीपीएस उन्हें एक ऐसी सड़क पर ले आता है जिसका नाम है एटिकस लाइन। ये नाम ही अपने आप में एक चेतावनी जैसा लगता है ना। हाँ, और ये कोई आम सड़क नहीं है। स्थानीय लोगों के बीच ये मर्डर रोड के नाम से बदनाम है। दशकों से यहाँ एक अजीब सिलसिला चल रहा है। अकेले हिच हाइकर्स यानी लिफ्ट मांगने वाले लोग, वो या तो गायब होते रहे हैं या फिर उनकी लाशें मिली हैं। एक अनकहा डर इस सड़क से जुड़ा है, एक ऐसा इतिहास जिसे लोग भुलाना चाहते हैं पर भूल नहीं पाते। और इसी बदनाम सड़क पर रात के अंधेरे में अप्रैल और एडी को सड़क किनारे एक बुरी तरह घायल लड़की मिलती है। जाहिर सी बात है, वो रुकते हैं, मदद की कोशिश करते हैं, उसे उठाकर अस्पताल ले जाने की जद्दोजहद करते हैं, लेकिन वो लड़की रास्ते में ही दम तोड़ देती है। यहीं से उनका हनीमून एक भयानक सपने में बदलना शुरू हो जाता है। पहला शक उन्हीं पर जाता है जो घटनास्थल पर मौजूद थे, यानी अप्रैल और एडी। उनके बयान पूरी तरह मेल नहीं खाते। शायद घबराहट में, या शायद जो उन्होंने देखा वो इतना अजीब था कि उसे बयान करना मुश्किल था। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता कि लड़की पहले से घायल थी। वो बुरी तरह फंस जाते। यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटकती है। क्या ये सिर्फ गलत समय पर गलत जगह होने वाला मामला है, या कहानी शुरू से ही इशारा कर रही है कि अप्रैल और एडी का इस सड़क से कोई गहरा अनजाना कनेक्शन है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और विश्लेषण भी इसी तरफ इशारा करता है। सतह पर तो ये एक भयानक इत्तेफाक लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि उनके अतीत के घाव,